खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां भारत के योग आयुर्वेद ग्रुप पतंजलि और रूस की मॉस्को सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। नई दिल्ली के होटल लीला पैलेस में आयोजित एक बैठक में मॉस्को सरकार में वाणिज्य मंत्री और भारत रूस व्यापार परिषद के अध्यक्ष और योग गुरु स्वामी रामदेव ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत रूस में वेलनेस, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य पर्यटन वेलनेस सेंटर स्थापित करना और इससे संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। भारत के योग गुरु और पतंजलि के प्रमुख बाबा रामदेव ने रूस के साथ वेलनेस और हेल्थ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी डील की है। पतंजलि की तरफ से बाबा रामदेव और मॉस्को सिटी गवर्नमेंट के मंत्री और मॉस्को सिटी फॉरेन इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के हेड सर्गेई चेरेमिन ने एमओयू पर साइन किया। इस मौके पर दोनों पक्षों ने हेल्थ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस संबंध में बाबा रामदेव और सर्गेई चेरेमिन ने एएनआई से बात करते हुए अपने विचार साझा किए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Wellness is a requirement of all people. So we will provide the Indian yoga, Ayurveda, naturopathy, and the integrated treatment for Russians. So this is a big goal for humanity. So we will do together the work for wellness. तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मिस्टर सर्गी यहाँ पर हैं जो हमारे बिजनेस काउंसिल विद इंडिया के चेयरमैन हैं, और मिस्टर सर्गी वहाँ कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, और चेयरमैन जो है वो चेयरमैन भी है, चेयरमैन भी है, चेयरमैन भी है और काउंसिल के। तो हम मिल करके वेलनेस के ऊपर बड़ा काम करेंगे, पहले मॉस्को में और फिर पूरे रसिया में वेलनेस के सेंटर्स खोले जाएं। जेनेटिक रिसर्च, हेल्थ के ऊपर रिसर्च, स्पिरिचुअल कंटेंट हम वहाँ जो है प्रोवाइड कराएंगे, इंडियन नॉलेज, कल्चर, हेरिटेज का। और बड़ी बात है कि इसके साथ साथ हम वहाँ पर स्किल्ड लेबर भी, मुझसे कहा है कि उन्होंने हमें कम से कम 5 लाख स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, उसमें भी हम हेल्प करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास में हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी पहले ट्रेंड किया। आगे जितने भी इनको अच्छे लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर, उसके साथ साथ में हम यहाँ से योग को और योगाचार्यों को भी एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ के लोगों की हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए। बारे में बताएं कि एमओयूज के संबंध में क्या कुछ एमओयूज? 3 तरह के एमओयूज हुए हमारे। एक वेलनेस के बारे में, दूसरा हमारा इंडियन नॉलेज, कल्चर, हेरिटेज को का कंटेंट उपलब्ध कराने के बारे में, और तीसरा स्किल्ड लेबर उपलब्ध कराने के बारे में। We are promoting the healthy style of life. We are promoting sports. We are promoting our general values, and we are very interested in exchanging and deepening our cultural, humanitarian, spiritual cooperation, and that is the reason why we signed this agreement. And I'm grateful to the group that we can be a kind of a promoter in Russia, because, for example, Yoga Day is very popular in not only Moscow, but in the whole federation. And we support such events that unites people and makes life healthier. And for us, this cooperation really very important. Baba Ramdev. Yeah, we invited, yes, the chairman to join us for the celebration of the Days of India in Moscow, and it unites people, it unites cultures, and we'll be happy to see you in Moscow next August. तो वहीं कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल गीत पाठ का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सनातन संस्कृति संसद नामक संस्था की ओर से इस सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य आम लोगों तक सनातन धर्म की मूल भावना और गीता के सार्वभौमिक संदेशों को पहुंचाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कर रहे हैं, जबकि पद्म भूषण साध्वी रितंबरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
बता दें कि पिछली बार 24 दिसंबर 2023 में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 1 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एसआईआर पर बयान दिया है। उनका कहना है कि बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत गड़बड़ हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं। उनके पास उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा है। ये पूरी जांच होनी चाहिए। अगर जांच ठीक से नहीं होगी तो करीब 1 करोड़ फर्जी नाम मतदाता सूची में आ जाएंगे। बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, धांधली हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म फिलअप किया है। इसलिए स्क्रूटिनी यहाँ पूरा होना चाहिए। किसी ने बाप के जगह के नाम पर ससुर का नाम लिख दिया है, कहीं पर 2 बेटा था उसका 4 बेटा हो गया, एड्रेस दिखा दिया वहाँ, और कोई दादाजी का नाम दे दिया है जिसके साथ कोई लिंक नहीं है, यहाँ का संबंध नहीं है। वो असल में उसका दादाजी है कि नहीं वो भी कोई प्रमाणित नहीं है। इसलिए जब तक स्क्रूटिनी ठीक से नहीं होगा और लगभग 1 करोड़ फॉल्स नाम इसमें आ जाएगा वोटर लिस्ट।